नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। शहर में वर्ल्ड आईटी कांग्रेस का आगाज। केटीआर ने रियासत में सरमाकारी की दी तरगीब। मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की भी शिरकत। टीआरएस हुकूमत रियासत के अवाम को धोखा दे रही है। इंतखाबी वादे पूरा करने में केसीआर नाकाम, कांग्रेस का इल्जाम। गांजे की मुंतकली के खिलाफ महकमे आबकारी का क्रैकडाउन जारी। धूलपेट में 10 अफराद बशमूल 4 खवातीन गिरफ्तार, 30 किलो गांजा जब्त। और खानगी दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी अहलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश, 3 अफराद गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मरकजी वजीर बराए मवासलात रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा राज तौर पर अवाम को पहुंचना चाहिए। शहर में वर्ल्ड आईटी कांग्रेस से खिताब करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा कि टेक्नोलॉजी के जरिए तरक्की को यकीनी बनाया जा सकता है। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने साइबर सिक्योरिटी के संत टेक्नोलॉजी देने के लिए कई कमेटियों का क़याम अमल में लाया है। मरकजी वजीर ने कहा कि आईटी शोबे के जरिए अवामी खिदमात की फराहमी की वजह से 7,000 करोड़ रुपए की बचत हो रही है। वजीर मवासलात ने कहा कि हिंदुस्तान फाइबर नेटवर्क के जरिए 50,000 देहातों को इंटरनेट से मरबूत करने का मंसूबा बनाया गया है। मरकजी वजीर ने तेलंगाना हुकूमत की तरफ से आईटी शोबे के फरोग के लिए किए जा रहे इक़दामात की सिताइश की। तेलंगाना के वजीर बराए आईटी केटी रामाराव ने कहा कि तेलंगाना में आईटी शोबे को अव्वलीन तरजीह देने के लिए मुमकिन कोशिशें जारी हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना रियासत हिंदुस्तान में आईटी की बरामदात में दूसरे नंबर पर है। 22वें वर्ल्ड आईटी कांग्रेस और 26वें नेस्कॉम इंडिया लीडरशिप फोरम से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि साजगार हालात की वजह से आज रियासत में गूगल, अमेजॉन, उबेर, फेसबुक और दूसरी कई कंपनियां खिदमात अंजाम दे रही हैं, जिसमें माइक्रोसॉफ्ट भी शामिल हैं। केटीआर ने यह भी कहा कि टी फाइबर प्रोग्राम के तहत रियासत भर में 10 मिलियन अफराद को इंटरनेट की सहूलत से मरबूत किया गया है। रियासती वजीर का कहना था कि हुकूमत आईटी शोबे के समरात को समाज के हर तबके तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये भी बताया कि हुकूमत की तरफ से इंतहाई सहूलतबख्श सनती पॉलिसी वज़े की गई है। केटीआर का कहना था कि आलमी सतह की मशहूर आईटी कंपनियों के लिए हैदराबाद एक मोतरिफ नाम बन चुका है। उनका कहना था कि गुज़िश्ता 2.5 साल के दौरान रियासत के आईटी शोबे ने गैर मामूली तरक्की की है। केटीआर ने बताया कि टेक्नोलॉजी डिमॉन्स्ट्रेशन नेटवर्क के तहत रियासत के महेश्वरम, तमलुरु और मनसाना पल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के तहत प्रोग्राम पर अमल किया जा रहा है। उनका कहना था कि तेलंगाना हुकूमत डिजिटल तेलंगाना को हकीकी शक्ल देने के लिए कोशा है। केटीआर ने तकरीबन 30 से ज्यादा ममालिक से आए मंदुबीन से खिताब करते हुए रियासत में सरमाकारी की भी तरगीब दी। तेलंगाना के मुसल्लमा स्कूल इंतजामिया की एसोसिएशन के नुमाइंदों ने नायब वज़ीर आला व वज़ीर तालीम के श्रीहरी से मुलाकात करते हुए फायर सेफ्टी से मुताल्लिक़ क़वायद में राहत देने की दरख्वास्त की। एसोसिएशन ने अपनी याददाश्त में वज़ीर तालीम को बताया कि जूनियर व डिग्री कॉलेजेस को 5 फ्लोर तक फायर सेफ्टी क़वायद में राहत दी गई है, इसलिए मुसल्लमा स्कूल्स को भी उसी तरह की राहत दी जाए। दूसरी तरफ खानगी इंटर और डिग्री स्कूल इंतजामिया के नुमाइंदों ने वज़ीर तालीम से मुलाकात करते हुए 10वीं इंटर और डिग्री इम्तहानात के लिए मुमकिन ताउन का यकीन दिलाया। नुमाइंदों का कहना था कि इम्तिहान लिखने वाले तलबा की सहूलत और सरपरस्तों की फिक्रमंदी को देखते हुए ये फैसला किया गया है।
ముఖ్యమైన మా అసోసియేషన్ నాయకులతో డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి గారిని కలవడం జరిగింది. సారు ఎంతో ఓపికతో మా సమస్యలన్నీ విని కొన్నిటికి పరిష్కరించి దాంట్లో ముఖ్యంగా డిగ్రీ అండ్ పీజీ అండ్ ఇంటర్మీడియట్ సపరేట్ బడ్జెట్ పెట్టమని కోరాము. ఎందుకంటే టోటల్ బడ్జెట్లో ఇంజనీరింగ్ ది ప్రొఫెషనల్ కోర్సెస్ మేజర్ షేర్ ఉంది కాబట్టి ఈ రీఎంబర్స్మెంట్లో ఎక్కువ శాతం ఉన్న పిల్లలు ఇంటర్ డిగ్రీ ఆల్మోస్ట్ 10 లక్షల మంది ఇంటర్ డిగ్రీ విద్యార్థులు ఉంటారు. వారికి రీఎంబర్స్మెంట్ 600 కోట్లు. అది కాస్త బడ్జెట్ని సపరేట్ చేసి క్వార్టర్లీ 200 crores. पीई सेट के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया है. जारियामा की 26 तारीख को एलामिया जारी किया जाएगा. 28 फरवरी से 10 अप्रैल तक ऑनलाइन दरखास्तें वसूल की जाएंगी. 7 मई को पीई सेट मुनक्किद होगा. तलबा मजीद तफसीलात www.tsche.ac.in पर हासिल कर सकते हैं. तेलंगाना कांग्रेस के साबिक सदर पुनाला लक्ष्मैया ने कहा है कि टीआरएस के दौरे हुकूमत में अवाम को सिर्फ धोखा दिया जा रहा है. मीडिया से बात करते हुए पुनाला लक्ष्मैया ने इंकशाफ किया कि सैकड़ों अफराद टीआरएस छोड़कर कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इंतखाबात के दौरान जो वादे किए गए थे उस पर भरोसा करते हुए अवाम ने टीआरएस को इख्तियार दिया था, लेकिन आज तकरीबन 4 साल होने को हैं. रियासत के अवाम के साथ सिर्फ धोखा किया गया है. रियासत में खानदानी हुकूमत चल रही है. किसान खुदकुशी कर रहे हैं. नौजवान रोजगार से महरूम हो चुके हैं. 4 ఏళ్లలో వచ్చి చేరిన దాంట్లో మనకు బాగా తెలుసు దేంట్లో నెంబర్ 1 గా ఉంది, అప్పులు చేయడంలో నెంబర్ 1 గా ఉంది. రైతుల ఆత్మహత్యల్లో ఆల్మోస్ట్ నెంబర్ 1 అయింది. అదేవిధంగా మిగతా అన్ని విషయాల్లో కూడా. तेलंगाना बीजेपी की जना चैतन्य कला मंडली की तरफ से धूमधाम प्रोग्राम मुनक्किद किया गया. सुंदरिया विज्ञान भवन में मुनक्किदा प्रोग्राम से खिताब करते हुए सदर रियासती बीजेपी लक्ष्मण ने तेलंगाना तहरीक में कलाकारों के रोल की सितारिश की. उन्होंने कहा कि मुल्क की तहरीक आज़ादी में भी तेलंगाना के अवाम ने अपना रोल अदा किया था. उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील पर अवाम को कई तवक्कुआत वाबस्ता हैं, लेकिन आज टीआरएस हुकूमत की कारकर्दगी से रियासत के अवाम मायूस हैं. आज बेरोजगार परेशान हैं, किसान खुदकुशी कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि रियासत में सिर्फ खानदानी हुकूमत चल रही है. सदनशीन तेलंगाना जेसी कोदंडाराम ने अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जदोजहद करने वाले लक्ष्मण रेड्डी के मुजस्समे पर फूल डाले. उन्होंने आंजहानी लक्ष्मण रेड्डी जो मलकाजगिरी के कोऑर्डिनेटर थे उनकी खिदमात को खराज पेश किया. इस मौके पर 2 मिनट की खामोशी भी अख्तियार की गई. सिटी कमिश्नर पुलिस वीवी श्रीनिवास राव ने साइबर जराइम से मुताल्लिक एक मुख्तसर शऊर बेदारी फिल्म को रिलीज किया. इस फिल्म के लिए डायरेक्टर राजामौली, स्टार्स निखिल, NTR जूनियर और विजय देवकंड ने अपनी आवाज़ें दी हैं. तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के ताउन से तैयार की गई इस फिल्म को LV प्रसाद स्टूडियो में रिलीज किया गया. इस फिल्म के जरिए साइबर क्राइम से मुताल्लिक अवाम में शऊर बेदार करने की कोशिश की जा रही है. मुलाजमतों का लालच देकर रकम हड़पने, शादी ब्याह के क़यामात के जरिए धोखाधही, जाली वीज़े, क्रेडिट व डेबिट कार्ड्स की धोखाधही और दूसरे वाक़यात को भी इस फिल्म में शामिल रखा गया है. इस फिल्म के जरिए यह पैगाम देने की कोशिश की गई है कि किसी भी तरह के ईमेल्स या फिर दूसरी तरह के लालच वाले फ़ोन कॉल्स या SMS से आवाम को उजलत का मुजाहरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई ईमेल्स इनाम मिलने के बारे में मौसूल होते हैं. बाज़ औक़ात मुलाजमतों के नाम पर भी गुमराह करते हुए रकम हासिल की जाती है. CCS के DCP अविनाश मोहंती, एडिशनल कमिश्नर क्राइम स्वाति लखड़ा के अलावा दूसरे अहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे. संगारेड्डी में हेरिटेज जेल म्यूजियम की एक हफ्ता तवील तकारीब का अख्ताम अमल में आया है. अख्तामी तकरीब में रियासती वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी, मुतालिका रुकन असम्बली C प्रभाकर, IG प्रिजन्स VK सिंह के अलावा दूसरे अहदेदारों ने शिरकत की. वज़ीर दाखिला नानी नरसिम्हा रेड्डी ने एक आयुर्वेदिक सेंटर का भी इफ्तिताह अंजाम दिया.
انہوں نے جیل کے عہدیداروں کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے انہیں مبارکباد پیش کی۔ وزیر داخلہ نے کہا کہ ہیریٹیج میوزیم کی وجہ سے اندرون و بیرون ملک تلنگانہ ریاست کا نام روشن ہوا ہے۔ اس موقع پر انہوں نے حکومت کی طرف سے شروع کی گئی اسکیموں پر روشنی ڈالی۔ وزیر داخلہ نے محکمہ پولیس کی کارکردگی کی ستائش کرتے ہوئے پولیس کو عوام دوست قرار دیا۔ انڈر 19 ٹیبل ٹینس ٹورنامنٹس میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے نوجوان کھلاڑی محمد علی نے پیر کو دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کی۔ محمد علی نے گجرات اور مدھیہ پردیش کے علاوہ دوسری ریاستوں میں منعقدہ مقابلوں میں میڈلز حاصل کیے ہیں۔ صدر مجلس نے محمد علی کو ان کے مظاہرے پر مبارکباد دی اور مستقبل کے مقابلوں کے لیے نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ گزشتہ سال اکتوبر میں برقی شاک لگنے سے فوت ہوئے برقی کے ملازم مرزا افسر بیگ کی اہلیہ کو مجلس کی نمائندگی پر منظورہ 4 لاکھ روپے کا چیک حوالے کیا گیا۔ متوفی مرزا افسر بیگ کی اہلیہ رضیہ بیگم نے اپنے بچوں کے ہمراہ صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی اور قائد مجلس اکبر الدین اویسی سے ملاقات کی۔ رضیہ بیگم نے رقم امداد کی منظوری پر صدر مجلس و قائد مجلس سے اظہار تشکر کیا۔ متوفی افسر بیگ کے 4 بچوں کو SSC تک مجلس کی طرف سے تعلیم کا بھی انتظام کیا جا رہا ہے۔ میرا نام رضیہ بیگم ہے۔ میرے شوہر مرزا افسر بیگ کا کرنٹ شاٹ سے ایکسیڈنٹ میں انتقال ہو گیا تھا۔ میں بہت پریشان تھی۔ میرے اسد اویسی سر، اکبر سر میری مدد کرے، میرے کو 4 لاکھ روپے دیے، چیک دیے۔ رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے قدیم ملک ڈویژن کے مختلف علاقوں کا دورہ کرتے ہوئے عوام سے ملاقات کی اور ان کے مسائل کی سماعت کی۔ رکن اسمبلی نے پانی کی ٹانکی، چنومیا باڑہ، واحد نگر، زکریا مسجد، مسجد ابوبکر اور آس پاس کے علاقوں کا دورہ کیا۔ واحد نگر میں ہائی ٹینشن تاروں کے سلسلے میں رکن اسمبلی نے متعلقہ عہدیداروں کو فوری اقدامات کی ہدایت دی۔ مقامی عوام کی طرف سے بعض مسائل پر توجہ بھی دلائی گئی۔ رکن اسمبلی نے دورے میں شامل عہدیداروں کو ان مسائل کی یکسوئی کی فوری ہدایت دی۔ مختلف شعبہ جات کے عہدیداروں کے علاوہ نمائندہ کارپوریٹر محمد شفیع الدین بھی اس موقع پر موجود تھے۔ رکن اسمبلی کا مقامی عوام کی طرف سے جگہ جگہ استقبال کیا گیا۔ محمد نگر قلعے گولکنڈے میں متعلقہ تحصیلدار اور پولیس نے زیر تعمیر مکان کو منہدم کر دیا۔ مکان کے مالک نے میڈیا کو بتایا کہ 1985 میں ان کے والد نے 400 گز اراضی خریدی تھی، جسے ان کے تینوں بھائیوں نے آپس میں تقسیم کر لیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ مذکورہ اراضی کے ان کے پاس دستاویزات ہیں اور ان کے پاس کورٹ کا انجیکشن آرڈر بھی موجود ہے، جس کا مذکورہ عہدیداروں نے مشاہدہ کرنے کے باوجود زیر تعمیر مکان کو منہدم کر دیا۔ انہوں نے تعجب کا اظہار کیا کہ عہدیداروں نے دفتر کے اوقات کار کے بجائے مکان کو رات کے اوقات میں منہدم کیا ہے۔ 3 بجے رات کو 500 پولیس ہمارے گھر پہ آ کے ہمارا گھر کا پورا سامان توڑ دیے۔ ہمارے بچے سامنے آئے تو بچوں کو ڈھکل دیے، ہمارے کلاتوں سے ہمارے سب ہمارا جینا حرام کر دیے۔ ہمارے شوہر کو ہارٹ اٹیک آ کے دواخانے میں بھی ایڈمٹ کرے۔ ان کو تینوں بھائیوں کی زمین تھی، دونوں ایک بڑے بھائی بنا لیے اور چھوٹے بھائی بنا لیے۔ یہ سیکنڈ بھائی ہے، غریب تھے نو، اس لیے پیسہ لینے سے نہیں بنا سکے سب۔ اب یہ 2 سال پہلے ہم لوگ بورڈ ڈالے تھے، وہاں پہ بورڈ ڈالنے کے بعد میں سے ہماری زمین پہ ہم گھر بنا لیں گے، بلکہ بورڈ ڈالے تو سب وہ آ کے کیا کرے، وہ بورڈ لگا دیے گورنمنٹ کی زمین ہے بلکہ۔ منگلاٹ کے دھولپیٹ علاقے میں گوڑمبے کی فروخت بند ہونے کے بعد سے گانجے کی منتقلی کے واقعات میں غیر معمولی اضافہ ہو گیا ہے۔ پیر کو محکمہ آبکاری کے انفورسمنٹ شعبے نے 3 ٹیموں کے ذریعے خصوصی کریک ڈاؤن کرتے ہوئے 10 افراد بشمول 4 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ وامشی کرشنا، کشور سنگھ، گانجا کشور اور ان کے ساتھی علاقے میں گانجے کی فروخت میں ملوث بتائے گئے ہیں۔ آبکاری کی ٹیموں نے مذکورہ افراد کے قبضے سے تقریباً 30 کلو گانجا ضبط کیا ہے۔ گڑمبا مفت دھولپیٹ ڈکلیئر کرنے کے بعد اکتوبر میں کمپلیٹ 100% گڑمبا کمپلیٹ بند ہو گیا ایکسائز ڈپارٹمنٹ ایفرٹ سے۔ یہ گڑمبا بند ہونے کے بعد تھوڑے لوگ یہ گانجا بیچنا شروع کرے بول کے ہم لوگ اس کو پہلے ہم لوگ
ये गुडम्बा लोगों को रिहैबिलिटेशन करने के लिए गवर्नमेंट का जो एक आदमी को फाइनेंशियल असिस्टेंट 2 लाख रुपए देने के लिए जो फाइनेंशियल असिस्टेंट का जो जीवो आया वो इम्प्लीमेंट करने के लिए वो काम पे हम लोग पूरे डिपार्टमेंट दुलपेट स्टेशन और हम लोग वही काम पे जुड़ा हुआ। उसमें कम ऑलमोस्ट 500 पीपल 500 लोगों को हम लोग एक आदमी को 2 लाख के ऊपर 2 लाख का फाइनेंशियल थोड़े लोगों को किराना शॉपा टेंट हाउस 100 के ऊपर लोगों को 114 लोगों को ऑटोस एंड ऑटो ट्रैलीज ऐसा पूरे 500 लोगों को रिहैबिलिटेशन कर दिए ऑलरेडी। जो लोग गुडम्बा छोड़ के और पहले से गंजा करने वाला थोड़ा लोग वो क्राइम ऐसे चल रहा था। हम लोग दूसरे काम से थोड़ा बिजी रहने से ये गांजा सेल्स बढ़ गए बोल के हमारे को रिपोर्ट्स था। वो हम लोग ये रिहैबिलिटेशन वर्क कंप्लीट होने के बाद सेकंड फेज़ को थोड़ा टाइम है। ये फर्स्ट फेज़ कंप्लीट होने के बाद ये गांजा सेल्स का देखे तो बहुत ख़राब दिख रहा दुलपेट का पोजीशन। ऑलमोस्ट 25 लोग 25 अड्डा 25 से 30 लोग ये गांजा बेचने में एंगेज हो गया। हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब विवेकानंद रेड्डी साहब इमीडिएटली वो गांजा के ऊपर अपन स्पेशल ड्राइव। सैदाबाद पुलिस ने सिंगारेनी कलरीज के खानगी दवाखाने गायत्री हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी अहलिया को ब्लैकमेल करके 1 करोड़ रुपए का मुतालबा करने वाले 3 अफराद को गिरफ्तार किया है, जबकि उनका एक साथी फरार होने में कामयाब हो गया। सर्कल इंस्पेक्टर सत्या ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने अंबरपेट के साकिन 34 साल आर संदीप, कलवाकुर्ती के रहने वाले 26 साल डी अखिल और सूर्यापोट के रहने वाले 27 साल बालाकृष्णा को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमीन ने अपने आप को NTU कॉरपोरेटर जाहिर करते हुए उन्हें ये कहते हुए ब्लैकमेल किया कि दवाखाने में गैर कानूनी सरगर्मियां अंजाम दे रही हैं, उन्हें बतौर तावान 1 करोड़ रुपए दिए जाएं, वरना वो इसकी मुख्तलिफ TV चैनल पर खबरों को नशर करेंगे। बालाकृष्णा और अखिल मज़कूरा दवाखाने के मुलाजिम हैं। उन्होंने बताया कि पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से 4 सेल फोन और एक पेन ड्राइव भी बरामद की है। पुलिस को मफरूर मजहर की तलाश है। शमशाबाद एयरपोर्ट के कस्टम अहदेदारों ने 2 मुसाफिरीन के पास से करीब 33 लाख रुपए मालियाती तिलाई ज़ेवरात जब्त किए हैं। ये दोनों मुसाफिर जिसमें खातून शामिल है, कस्टम अहदेदारों ने उनके पास से 10 सोने के कड़े बरामद किए जिसका वजन 1 किलो 47 ग्राम है। पीर के दिन ये दोनों कुवैत से शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचे थे। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। हैदराबाद में वर्ल्ड IT कांग्रेस का आगाज, KTR ने रियासत में सरमायाकारी की दी तरगीब, मरकजी वजीर रविशंकर प्रसाद की भी शिरकत। TRS हुकूमत रियासत के अवाम को धोखा दे रही है, इंतखाबी वादे पूरा करने में KCR नाकाम, कांग्रेस का इल्जाम। गांजे की मुंतकली के खिलाफ महकमे आबकारी का क्रैकडाउन जारी, धूलपेट में 10 अफराद बशमूल 4 खवातीन गिरफ्तार, 20 किलो गांजा जब्त। और खानगी दवाखाने के मैनेजिंग डायरेक्टर और उनकी अहलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश, 3 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।